ईरान के मिसाइल हमले की जद में आया इजराइल का इलाका किस तरह से कराहता नजर आ रहा है। ठीक हमारे पीछे का विजुअल आप देखिए। ये दृश्य आपको बतलाने के लिए काफी है कि किस हद तक ईरानी मिसाइल ने इस इलाके को बर्बाद किया। इस इलाके को दरअसल मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ये मकान आप देख रहे हैं, इसके बीम और सरिया बिखर चुके हैं। राक्षस की जो जान है ना, वो उस तोते में है। अब वो तोता कौन है? इजराइल। जिस तरीके से इजराइल डिस्ट्रॉय हो रहा है, 1000 से ज्यादा घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मकान मतलब बिल्डिंगे, मकान नहीं मुमताज भाई, 1000 बिल्डिंग माने रखती हैं। राशिद साहब, मैं रोकूंगा। यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पे ये देखिए, ये अनूर साहब ने कहा है कि ईरान के लारिजानी ने क्लियर कर दिया है कि ये जंग लंबी चलेगी, यानी लंबी चलेगी। और इसके अलावा ये खबर भी आ रही, न्यूक्लियर साइट पे बड़ा अटैक किया ईरान ने, बड़ा अटैक किया है। खबर ये आ रही है कि उसमें से गैस का रिसाव शुरू हो गया है, ऐसी खबर भी आ रही है। तो ये आप देखिए कि जिस बात का डर था, जिसका खतरा था, और अभी भी लगातार अटैक जारी है। ला रहा हूं स्क्रीन पे एडवोकेट राशिद रिजवी साहब को। राशिद रिजवी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और वो माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, बड़ी बैलेंस गुफ्तगू करते हैं। और आप कई महीनों से लगातार एडवोकेट राशिद रिजवी साहब को सुन रहे हैं। और मैं आज बिल्कुल जिस तरह की तस्वीरें मैं सबसे पहले चाहूंगा, क्योंकि बड़ी अपडेट रखते हैं। ईरान ने 10 से ज्यादा F-15 मार गिराया है, ये नूर साहब ने अपडेट दिए। बहरहाल मैं राशिद रिजवी साहब से कहूंगा कि आप बताएं अब तक की क्या अपडेट है। राशिद रिजवी साहब, आपकी नजर में तमाम, क्योंकि 14 मकामात पे बड़े बड़े हमले यूएई के ताल्लुक से 2 खबरें आ रही। एक खबर ये आ रही है कि यूएई के जो शाह हैं उन्होंने कहा है कि हम ईरान के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी खबर ये भी चल रही है कि उन्होंने ये कहा है कि ईरान जो हमला कर रहा है, जवाब दे रहा है, वो उसका हक है। तो अलग अलग तरीके से बहरहाल बयानात चल रहे हैं। आपकी क्या अपडेट है अब तक की, अगर बताएं राशिद रिजवी साहब, अपडेट। मुमताज भाई, बाकी अपडेट से पहले आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सही इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए और सही नॉलेज भी होनी चाहिए जो आपके प्लेटफॉर्म से मिलती है। एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है सोसाइटी में, आवाम के द्वारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, कि चलिए ठीक है, ईरान ने हमला किया अमेरिकी बेस पे, वो ठीक है, लेकिन जब ये दोस्त थे इतने सारे ईरान के, तो कतर दोस्त था, कुवैत दोस्त था, सऊदी अरब दोस्त था, वो सब नाम ले रहे दोस्ती के, इतने सारे दोस्त थे, तो उनके यहाँ और दूसरी जगहों पे, होटलों में, तमाम क्यों हमला किया जा रहा है? नहीं करना चाहिए, ईरान गलत कर रहा है, ऐसे तो ईरान अलग थलग पड़ जाएगा। तो उसके ऊपर हमने उनको एक चीज समझाया। हमने कहा कतर पे जो बेस था, तो बेस पे खाली जमीन तो थी नहीं, उस बेस पे जितने भी उनके जहाज थे, सामान थे, गोला बारूद थे, सिस्टम्स थे, उनको ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर भी थे, सोल्जर भी थे हर एयरबेस पे। तो जाहिर सी बात है कि जब पता है कि वहां हमला हो रहा है, तो आप उनको उठा करके शिफ्ट करोगे होटल में। तो जिस होटल में शिफ्ट किया, तो वहां पर अटैक कर दिया। जहां पर सीआईए का, मोसाद का ऑफिस था, हेड ऑफिस था, वहां पर अटैक कर दिया। क्या आपको लगता है कि वो ऑफिस ईरान के खिलाफ साजिश नहीं करता? तो बोले कि एक साहब थे, वो मेरी बात हुई, बोले हाँ वो तो होगा, तो ऑपरेट तो होगा, काम तो करेगा। क्या वो लोग हमला नहीं करते? क्या आपको पता है कि वहां से हमला नहीं हुआ उनके एयरबेस से? क्या गारंटी है? ये जो सामान दिए जाएंगे उठा उठा करके, कहां से दिए जाएंगे? यहीं से दिए जाएंगे ना। तो बोले हाँ यही बात सही है। तो रिफाइनरी में बात आई। हमने कहा कि जिस जिस रिफाइनरी में अमेरिका, इजराइल के बिजनेस जुड़े हुए हैं,
वहां भी हमले होंगे, वो रिफाइनरी हो या कोई बिजनेस हो, क्योंकि आपने जिंदगी इतनी तंग कर दी, अब बेवजह हम पे जंग कर दी। दोनों हाल हो गया कि इतनी जिंदगी तंग भी कर दिया मेरी, और उसके बाद मेरे ऊपर जंग भी थोप रहे हो आप। तो आपने शुरू किया है, तो शुरू करना आपके हाथ में था, अब उसको खत्म करना आपके हाथ में नहीं है। और एमबीएस का सीधा सीधा आ रहा था, कई चैनल के थ्रू आया, पहले से आया कि एमबीएस के भाई वहां गए हैं, सही मौका है, अटैक कर दो, ये अंदर से रिपोर्ट निकली। उसके लिए जो उनके भाई हैं, विदेश मंत्री भी हैं, उसके लिए सऊदी अरब का कोई खंडन नहीं आया था कि ये हमारे रिलेशन को, हमारे संबंध को खराब करने की कोशिश की जा रही। तो मुमताज भाई, ये जितने लोग थे, ये सब अंदर से एक थे। वो सिर्फ डिप्लोमेसी दिखाने के लिए, हुर्मुज पे कोई दिक्कत ना हो, ईरान हमको अपना समझता रहे, अपने राज देता रहे हमको, हम वो राज जाके उनको शाया करें। तो ईरान को आपने सामने से भी चोट पहुंचाई और पीछे से भी चोट पहुंचाई। और ये हम आपसे, हमारा आपका इसी बात पे झगड़ा रहता था। हमेशा आपसे बोलते थे कि आप वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करवा रहे हो, चेंज कुछ नहीं होगा ऐसा, ये वैसे ही के वैसे ही रहेंगे, और आज भी आप देख रहे हो वैसे ही है। तो मुमताज भाई, ये जो अटैक हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अब एक एक अटैक अमेरिका के ऊपर प्रेशर है। तेल का उत्पादन बंद हो जाएगा, तेल का निर्यात बंद हो जाएगा, इसका डायरेक्ट नुकसान अमेरिका को होगा। अमेरिका ऐसे ही आर्थिक क्राइसिस से जूझ रहा है। अगर इधर से ये इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई उसकी, तो वो बहुत डिस्टर्ब होगा। एक चीज ये हुआ। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप आग्रह कर रहे हैं, हमने कल आपसे एक बात बताई थी कि अभी ये कल से परसों तक में सीज फायर की लाइन पे चलेंगे, मामले जंग खत्म करवाने की बात पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो अचीव करना था उन्होंने कर लिया। वो जानते थे हम रिजीम नहीं चेंज कर पाएंगे, उनको पता था ये। उनको खामनाई को मारना था, उन्होंने खामनाई को मार दिया। उनको उनके न्यूक्लियर प्लांट पे बम बरसाने थे, उन्होंने बरसा दिए, अपने हिसाब से डिस्टर्ब कर दिया। अब वो चाहते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, हमारा इन द सेंस अब इजराइल का नुकसान ना हो। राक्षस की जो जान है ना, वो उस तोते में है। अब वो तोता कौन है? इजराइल। जिस तरीके से इजराइल डिस्ट्रॉय हो रहा है, 1000 से ज्यादा घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मकान मतलब बिल्डिंगे, मकान नहीं मुमताज भाई, 1000 बिल्डिंग माने रखती हैं। 1000 से कल की रिपोर्ट थी, वहां पे खबर ये आ रही है राशिद साहब की सिनेगॉग जो है, वहां के जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि सिनेगॉग पर भी अटैक हुआ है, सिनेगॉग भी पूरी तरह से तबाह हो गया है, और बंकर भी वो भेज दिया ईरान ने, ये भी दावा किया जा रहा है, ये भी खबर है। जी राशिद साहब कंटिन्यू। जी अभी तो ये सारी न्यूज़ें आ रही हैं। ईरान ने चैलेंज किया है, आईआरजीसी ने चैलेंज दिया है इजराइल को कि अगर नेतन्याहू जिंदा हैं तो सबूत दो, सामने लाओ। अगर अब नेतन्याहू सामने नहीं आते हैं, लाइव सामने नहीं आते हैं, उनका कोई फोटो के साथ ट्वीट आ रहा है या उनके नाम से कोई मैसेज आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। जब नेतन्याहू सामने आकर के डेट के साथ साबित करेंगे कि आज 2 मार्च को मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा आईआरजीसी फैला रही गलत है, तब लोग मानेंगे। नहीं तो खुद कंफ्यूज हो जाएगी इजराइल की पब्लिक भी, खुद कंफ्यूज हो जाएगी अमेरिका की पब्लिक भी, पूरी दुनिया की आवाम कंफ्यूज हो जाएगी कि क्या वाकई मारा गया नेतन्याहू। तो अब ये नेतन्याहू को सामने लाने की मजबूरी हो गई है, सामने नेतन्याहू को आना पड़ेगा। तो मुमताज भाई, अभी हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से आह्वान शुरू कर दिया है कि मेरा आह्वान है ईरान से कि अभी सब बंद करे और अब आईआरजीसी जो है वो अपने हथियार डाल दे, अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आह्वान है, कल से परसों तक में ये विनती हो जाएगी, रिक्वेस्ट हो जाएगी, ये भी आप देखिएगा।
ऐसा नहीं है कि अमेरिका का नुकसान नहीं है, अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे अपनी मर्जी से अटैक कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहे इजराइल के ब्लैकमेलिंग पे कर रहे हो, लेकिन हर हाल में फंस रहा है अमेरिका। आप चाकू को खरबूजे पे गिराओ, चाहे खरबूजे को चाकू पे गिराओ, कटना खरबूजे को है। तो फंस रहा है आज अमेरिका। अब आप, अच्छा, अमेरिका और इजराइल और इंटरनेशनल एजेंसियों की आप साजिशें जानते हो कि ये किस तरह मैनिपुलेटेड होती हैं। AIEA का रवैया आप देखिए, हमले से जब बातचीत चल रही थी उस ड्यूरेशन में AIEA के जो चीफ थे उनसे बात हो रही थी, हमारे ईरान के विदेश मंत्री से, आराची साहब से। आराची साहब ने उनको इनवाइट भी किया कि आप आइए, आके देख लीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। ऑफर किया उन्होंने, आप आइए, आके देख सकते हैं आप। जबकि ईरान के जितने भी परमाणु प्लांट थे, जितने भी रिएक्टर थे, ये सब AIEA में रजिस्टर्ड है। हमले हुए 3 दिन हो गए हैं, AIEA ने एक जबान अभी तक उसके ऊपर कोई शंका नहीं अपनी वो की, डाउट नहीं क्रिएट किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर रिसाव ना हो जाए, जो लोगों के लिए जिंदगी के लिए खतरा हो जाए, शहर गांव खाली करा दिए जाएं। इतना बड़ा हमला किया है, इतना बड़ा हमला किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूरेनियम का वो बाउल फट गया हो या वहां से कोई रिसाव चालू हो गया हो। कोई उसने सुध नहीं ली। वियतनाम पे कल हमला किया ईरान ने। AIA का चीफ आज परेशान है कि इजराइल के कुछ जगहों को खाली कराना पड़ सकता है, कुछ शहर खाली राजी साहब, मैं रोकूंगा। यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पे ये देखिए, ये नूर साहब ने कहा है कि ईरान के लारिजानी ने क्लियर कर दिया है कि ये जंग लंबी चलेगी, यानी लंबी चलेगी। और इसके अलावा ये खबर भी आ रही, न्यूक्लियर साइट पे बड़ा अटैक किया ईरान ने, बड़ा अटैक किया है। खबर ये आ रही है कि उसमें से गैस का रिसाव शुरू हो गया है, ऐसी खबर भी आ रही है। तो ये आप देखिए कि जिस बात का डर था, जिसका खतरा था, और अभी भी लगातार अटैक जारी है। और ईरान ने कहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। ये अली लारिजानी ने साफ कर दिया है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तो क्या कहा जाए राशिद रिजवी साहब कि क्या ये अब इजराइल का काम तमाम हो गया? क्या ये माना जाए? क्योंकि देखिए, ईरान जो है उसको अगर ये कोई समझ ले, अभी खबर आ रही थी कि साहब बूट ऑन ग्राउंड होगा अमेरिका। भाई कैसे हो जाएगा? ये क्या बेअक्ली की बात है भाई, कैसे हो जाएगा बूट ऑन ग्राउंड? कोई खेल तमाशा? भाई सबसे बड़ी फौज ईरान के पास है, जो अमेरिका से ज्यादा है। और इसके अलावा आप बताइए, अंसारुल्लाह हौती के पास 20 लाख की फौज है, छोटी मोटी नहीं है। तो इस तरह की बातें करना बेसरपैर की। लेकिन ये बड़ी खबर है। और ये आप देखिए, प्रेस टीवी ने लिखा है, जो बात मैं कह रहा था, यहाँ पे प्रेस टीवी ने बहुत क्लियर कट लिखा है। राशिद साहब, मैं आ रहा हूं वापस, लेकिन मैं ये बता दूं, तमाम जो हमारे व्यूवर हैं उनको क्लियर कर दूं कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्लियर कट ये प्रेस टीवी की ये है कि इजरायली पीएम्स फेट अनक्लियर आफ्टर सरप्राइज मिसाइल अटैक ऑन हिज ऑफिस। ये सरप्राइज, और ये इसलिए सरप्राइज इसको कहा गया क्योंकि राशिद रिजवी साहब, आपको याद होगा, ईरान ने कहा था कि हम सरप्राइज देंगे, हम सरप्राइज देंगे। और ये बहुत बड़ा अटैक है। वहां जो नेवल फोर्स के जो चीफ हैं उनके भी मारे जाने की खबर है। तो यहाँ पे ये आप देखिए, ये बड़ी अपडेट है। बड़ा यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल यहाँ पे बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये बता रहे शकील साहब ने लिखा है, जाहिर है कि कई चैनल पर खबरें आ रही कि ट्रंप सैनिकों के बंकर में व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए और नेतन्याहू जर्मनी भाग गए, और ये भी भाग गया है। और ये भी कि अमेरिका के 560 सैनिक ईरानी हमले में अब तक मारे गए हैं। तो ये बताया जा रहा है। नूर साहब लिखा है, ऑफिस के पास जहां हमला हुआ है किसी भी मीडिया कर्मी को नहीं जाने दिया जा रहा है, ना वहां से कोई रिपोर्ट
बता रहा है तसल्ली के लिए, कल का वीडियो स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है। तो ये आप देखिए, ये भी बड़ी अपडेट है। वहां से कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर वहां पे क्या है। तो बहरहाल ये बड़ी अपडेट है, और जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं अपने तमाम नाजरीन से कहूंगा, व्यूवर से कहूंगा कि वो रुकेंगे, क्योंकि हम पल पल की खबरें देते हैं, आपको पल पल की अपडेट देते हैं, सिर्फ तबसरा नहीं करते हैं। और हमारे जो 7 लोग हैं, चाहे नूर साहब हो, जयदीप सिंह मुंदेला साहब हो, हसन रिजवी साहब हो, ये भी अपनी पूरी नजर, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक टीम वर्क के तौर पे यहाँ पे हम जमा होते हैं और आपको देते हैं। और जब हमारे कोई दूसरे गेस्ट बोलते हैं तो राशिद रिजवी साहब खबर जो है वो सर्च करते हैं कि कोई नई अपडेट तो नहीं आई। तो इस तरह से हम अपनी अपडेट अपने व्यूअर को देते हैं। जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। जी राशिद साहब, जिस तरह की खबरें आ रही हैं खासतौर से नितिन याहू को लेकर के कि आखिर ये सस्पेंस जो है पैदा कैसे हुआ, ये बड़ा सस्पेंस है, लेकिन ये पैदा कैसे हुआ? क्या वाकई ईरान ने सरप्राइज अटैक किया है, ये माना जाए? राशिद रिजवी साहब, अभी हम बात कर रहे थे AIEA की, मुमताज भाई, हम उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो AIEA आपका इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट AIEA में रजिस्टर्ड नहीं है, आप चीजों को समझिए। और ये जो वेस्टर्न कल्चर छोटे ममालिक को दबा रहे हैं, उनको अपने पैर की जूती समझ रहे हैं और अपने रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये आप देखिए। ईरान का न्यूक्लियर प्लांट AIEA में रजिस्टर्ड है, वहां की उसको चिंता नहीं हुई, जबकि उसको पता था कि वहां पर 60% तक संवर्धन है, तब भी कोई चिंता नहीं हुई। ईरान ने अटैक किया आपके यहां पर, जब इजराइल पे, इनके प्लांट पे, वो टेंशन में आ गया, कह रहे कहीं गैस का रिसाव हो गया तो बहुत बड़ा जानमाल का वो हो जाएगा, कई शहर खाली कराने पड़ जाएंगे, जबकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी चिंता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे सारे काले कारनामे पर्दे के पीछे चलते हैं और तुम दूसरे लोगों से लाइसेंस मांग रहे हो। हाँ, तुम नंगे घूम रहे हो और दूसरों को बोलते हो तुम्हारी पैंट यहां से फटी है, तुम्हारी शर्ट यहां से फटी है। तो इन चीजों को आवाम को समझना पड़ेगा। दूसरी बड़ी न्यूज, ईरान ने बहुत पहले कहा था इन अरब देशों को, इन मेहरों को पहले कहा था कि अगर तुम पे वक्त आएगा तो अमेरिका छोड़ के भाग जाएगा और इजराइल को चुनेगा। ये लोगों ने नहीं माना था ये बात। ये खामनेई साहब का स्टेटमेंट है कि आप लोग अभी भी समझ जाओ, अगर इजराइल और आप तुम में अमेरिका को पहले चुनने की नौबत आएगी तो वो इजराइल को चुनेगा। ठीक है मुमताज भाई, आज एक बिजनेसमैन ऑनलाइन आकर के रो रहा है। एक बिजनेसमैन क्या है, वो सऊदी अरब का अथॉरिटी है, वो रो रहा है कि अमेरिका ने हमको मरने के लिए अकेला छोड़ दिया और सारी सुरक्षा, सारी रक्षा प्रणाली जाके इजराइल के लिए लगा दी। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज चल रही है आज कि ईरान ने जो कहा था पहले वही आज हुआ। आज जब अरब देश हम कहते हैं चलिए चाइना हमला करता, रशिया हमला करता, कोई और हमला करता, तब भी स्थिति यही होती कि आप पहले प्रोटेक्ट करते जाके इजराइल को। आप इनको नहीं करते, इनको आपने मरने के लिए छोड़ दिया। जब तक मलाई आपको खाना था इनके यहाँ, आप मलाई खा रहे थे। जब आज आपकी जरूरत पड़ गई तो आप भागे और वहां पहुंच गए। जो आपका आ रहा है तीसरी न्यूज इंपॉर्टेंट, इनके जो फाइटर प्लेन कतर में गिरे हैं उसको अमेरिका ने क्लियर ही नहीं किया अभी तक। मतलब उन्होंने एक चादर उड़ा दिया कि वो फ्रेंडली फायर में हुआ है। अरे फ्रेंडली फायर में एक मारेगा तो दूसरे पे लगेगी बस। वो समोसे की तरह ट्रिंगुलर नहीं था कि तीनों एक दूसरे पे फायर कर रहे थे। और न तो आप कह सकते हो कि टेक्निकल प्रॉब्लम से हुआ है। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होती तो एक में होती, 3 में नहीं होती। अमेरिका दबाव में आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया की बातों का जहां मैं राशिद साहब आऊंगा यहाँ पे। बड़ी खबर यहाँ पे हसन रिजवी साहब ने अपडेट किया है। बड़ी खबर ये आ रही है यहाँ पे
ईरान तस्नीम न्यूज एजेंसी जो है उसने दावा किया, उसने कहा है कि नेतन्याहू मारा गया है और अगर नहीं मारा गया है तो वो सामने आए। ये जो है तस्नीम न्यूज, ये देखिए बड़ी खबर। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, देखिए ये मधुरेन जी हैं, हमारे दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में काम किया। ये इजराइल में इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या किस तरह से बयान किया, देखिए सुनिए। बताने के लिए काफी है कि किस हद तक ईरान के मिसाइल हमले के जद में आया इजराइल का इलाका किस तरह से कराहता नजर आ रहा है। ठीक हमारे पीछे का विजुअल आप देखिए, ये दृश्य आपको बतलाने के लिए काफी है कि किस हद तक ईरानी मिसाइल ने इस इलाके को बर्बाद किया। इस इलाके को दरअसल मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ये मकान आप देख रहे हैं, इसके बीम और सरिया बिखर चुके हैं। इस बिल्डिंग की हालत देखिए, वो बिल्डिंग जो कि इस वक्त आपको पूरी तरह से बर्बाद दिखाई दे रही है, यहीं पर ईरान का मिसाइल जो है वो आकर गिरा था। और मिसाइल कहाँ गिरा था ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए पुल जो है बिजली का वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और मिसाइल कितना ताकतवर था उसकी तस्दीक आप कर सकते हैं इस विजुअल्स को देखकर, जहां पर इस समूचा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है। इस गड्ढे में दरअसल मिसाइल स्ट्रक करता हुआ नीचे गया है। आप देखिए बीच में आपको दिखाई दे रहा है मिसाइल का वो हिस्सा जो कि अंदर समा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ईरान का मिसाइल जो है वो इतने बड़े गड्ढे को करते हुए भीतर की तरफ गया है। साथ ही इस तस्वीर को देखिए, डिस्ट्रक्शन का एरिया कितना बड़ा है। तमाम इलाके जो हैं वो दरअसल इसकी जद में आए। लगभग आधे से 1 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो दरअसल इस तरह से बर्बाद हो चुका है। जो लोगों के घर दरअसल शीशे के बने हुए खिड़कियां, कांच, सब कुछ आधे से 1 किलोमीटर तक टूट चुका है और यहाँ बर्बाद हो चुका है। तो ये तस्वीर है यहाँ इजराइल की। इजराइल ने और अमेरिका ने इस बार एयर डिफेंस की ताकत